हमारी मौजें जारी रखो, नहीं तो आया जे गौरी। जी हाँ दोस्तों, गले पड़ गए पीसीबी को मेंटोर्स। पहले धोखा देके 50 लाख रुपए महाना तनख्वाह पर मेंटोरशिप हासिल की, फिर टके का काम नहीं किया और अब इस्तीफा देने को तैयार नहीं। 2 करोड़ हथियाने के चक्रों में है, बल्कि यूं कहें कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीसीबी हुक्काम की ना अहली, बेवकूफी, बल्कि जहालत और मेंटोर्स के लालच और धोखाधही की मुबैना कहानी सामने आ गई। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक ने खबर दी कि शोएब मलिक तो साइड पे हो गए, मगर सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, मिसबाउल हक और वकार यूनुस जान नहीं छोड़ रहे पीसीबी की। बस जरा सुनते जाएं और सर धुनते बल्कि पीटते जाएं। मामला यह है कि पिछले साल अगस्त में पीसीबी ने चैंपियंस कप के इन 5 मेंटोर्स का ऐलान किया था, मगर जो पीसीबी चाहता था वैसे रिजल्ट्स नहीं आ सके, इसलिए चैंपियंस कप खत्म करने का फैसला कर लिया। शोएब मलिक तो सूरत हाल समझकर इस्तीफा देकर घर चले गए थे, लेकिन बाकी 4 टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल चुप है, मुकम्मल खामोश। इनमें से बात चाहते हैं कि इन्हें खुद निकाल दे पीसीबी, मगर क्यों? तो इसलिए जनाब कि अगर पीसीबी ने इन्हें खुद निकाल दिया तो इसे फी मेंटोर 2 करोड़ रुपया देना होंगे इनको, क्योंकि मुआहिदे में लिखा था कि पीसीबी निकालेगा तो 4 माह की तनख्वाह देगा। ये हुई ना बात। खैर, पीसीबी ने इन्हें चंद दिन पहले पैगाम दे दिया था कि नहीं रही अब आपकी जरूरत। पीसीबी के भोले बादशाहों को लगता था कि अब ये खुद ही इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ठेंगा, अब ये तो इस्तीफा दे नहीं रहे, लिहाजा बोर्ड को कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनमें से कुछ मेंटोर्स ने बोर्ड को धमकी दे दी है कि हमें हटाया तो टीवी पर बैठकर तनकीद करेंगे। इसलिए अब बोर्ड हुकाम चाहते हैं कि इनमें से कुछ को कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए, साथ ही तनख्वाह भी आधी कर दे इनकी, यानी 50 लाख के बजाय 25 लाख। लेकिन अभी तक किसी को कोई ऑफर की नहीं गई, बस गौर व फिक्र जारी है। मगर ये तो कुछ भी नहीं, जरा ये भी जान ले कि कैसे मुबैना तौर पर धोखे से आए ये मेंटोर्स 50 लाख रुपए महाना तनख्वाह पर। सलीम खालिक की खबर के मुताबिक इंटरव्यूज के वक्त इन मेंटोर्स ने पीसीबी को बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई थी। कहा था मेंटोर्स बन गए तो करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि कोचिंग असाइनमेंट्स, टीवी प्रोग्राम्स, कमेंट्री और लीग से भारी आमदन होती है, मगर सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत की खातिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना चाहते हैं और फिर इन्हें 50 लाख महाना की रिकॉर्ड तनख्वाह पर रख लिया गया। लेकिन जब ये लोग मेंटोर बन गए तो बोर्ड को मुख्तलिफ कहानियां सुनाकर अपने दीगर धंधे भी जारी रखे और फिर चंद माह भारी भरकम तनख्वाहें देने के बाद बोर्ड को अंदाजा हुआ कि कोई फायदा ही नहीं। क्यों? आया ना मजा। लेकिन अब कुछ सवाल हैं हमारे। बोर्ड जरा ये बताए, जिन्होंने मेंटोर्स रखने का जाहिलाना प्लान बनाया था, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं? बोर्ड के कौन कौन से लोगों को मामू बनाया इन मेंटोर्स ने? क्या ये लोग इस्तीफा देंगे या निकाला जाएगा इन्हें? करोड़ों के नुकसान का ज़ाला हो सकेगा या नहीं? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो क्या ये इनका जाती माल था कि इतना बड़ा नुकसान कर दिया? अगर मेंटोर्स ने झूठ बोल के भारी तनख्वाह पे नौकरी ली तो इनको बैन क्यों नहीं कर रहा पीसीबी? आखिर कैसे 2 बार बेवकूफ बना लिया इन लोगों ने बोर्ड को? बोर्ड ने इन्हें मेंटोर होने के बावजूद टीवी पे बैठ के भाषण झाड़ने की इजाजत क्यों दी? सकलैन मुश्ताक तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के चैनल पर ज्ञान बांटते रहे। क्या इसका जवाब देंगे मोहसिन नकवी कि ऐसा कैसे हो गया? इन मुबैना धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीसीबी इन्हें रीएडजस्ट क्यों कर रहा है? क्या गारंटी है कि ये मुबैना धोखेबाज और सही से काम ना करने वाले एक बार फिर धोखा नहीं देंगे, इस बार दोस्त काम करेंगे? और अगर ये लोग निस्फ तनख्वाह पे आ भी गए तो क्या 25 लाख महाना जाया नहीं हो जाएंगे? पीसीबी को इन तमाम सवालात का जवाब हर सूरत देना होगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि ये तमाशा आखिर कब बंद होगा भी या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।